एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए है। त्रिकोणमिति का क्लास है। आज हम बताएंगे 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। इसके पूर्व में हम आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बता चुके हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं वे कैसे निकाले जाते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आप आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। कब? जब उस समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, आधार की लंबाई और लंब की लंबाई आपको ज्ञात हो जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आसान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है। तो अगर बी कोण समकोण होगा तो इसके सामने की भुजा एसी कर्ण हो जाएगा। एसी कर्ण हो जाएगा और कर्ण क्या होता है? कर्ण बदलता नहीं है। और लंब और आधार कोण के सापेक्ष बदल जाते हैं। जैसे ए कोण के सापेक्ष लंब बीसी हो जाएगा, आधार ए बी हो जाएगा। और सी कोण के लिए क्या हो जाएगा? लंब इसके सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा और कर्ण बदलता नहीं है। तो यहाँ कोण ए जो है 90 डिग्री के इक्वल होगा तो क्या होगा? इसको ऐसे समझते हैं कि यह फिगर नंबर 1 हो गया। फिगर नंबर 2 में देखिए कि अब जो ए का कोण था, अब इसमें ए का कोण इसके अपेक्षा बड़ा हो गया। इसके अपेक्षा क्या है? इसमें बड़ा हो गया। तो जब कोण ए का मान बढ़ेगा तो सी का मान क्या होगा? घटेगा। कोण ए का मान बढ़ेगा तो सी का मान क्या होगा? घटेगा। तो इसमें कोण ए का मान बड़ा हो गया, सी का मान छोटा हो गया। और दूसरी चीज, जो इसमें ए बी की लंबाई थी, इसमें ए बी की लंबाई थी उसके अपेक्षा इसमें कम हो गया। फिर फिगर नंबर 3 में देखें, अब ए का कोण ए का वैल्यू और ज़्यादा हो गया, यानी इससे भी ज़्यादा इसमें हो गया। तो सी कोण का मान क्या हो गया? और कम हो जाएगा, नहीं और कम हो गया। तथा ए बी की जो लंबाई थी इसमें और कम हो गई। ए बी की लंबाई इसमें यहाँ था, फिर इतना हो गया और अब इसमें कम हो गया। इसी तरह कोण ए का मान ज्यों-ज्यों बढ़ेगा तो सी का मान क्या होगा? कम होगा। जितना कोण ए का मान बढ़ता जाएगा सी का मान कम होता जाएगा तथा ए बी की लंबाई भी कम होती जाएगी। ए बी की लंबाई कम होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ए बी की लंबाई जो है समाप्त हो जाएगी, 0 हो जाएगा। यानी यह ए बी जो है यह कहाँ आ जाएगा? यह बी पॉइंट पर, बी बिंदु पर आ जाएगा। जो ए बी की लंबाई थी, एक खिसकते खिसकते एक भी चला गया कहाँ? ए चला जाएगा बी बिंदु पर। यानी ए बी की जो लंबाई इसमें थी वह क्या हो गया? 0 हो गया। कब? जब कोण ए कितना हो गया? 90 डिग्री। जब कोण ए 90 डिग्री हो जाएगा तो ए बी की लंबाई 0 हो जाएगी और सी कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सी कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ए कोण हो गया 90 डिग्री। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो AC था, जो मेरा AC था वह किसके संपाती हो जाएगा? BC के। AC किसके संपाती होगा? BC के। अर्थात AC तथा BC का लंबाई क्या होगा? एक समान हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? लिखेंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। जब चूंकि आपको बतला दिए हैं कि 90 डिग्री ए का वैल्यू होगा तो क्या होगा? जब कोण ए इक्वल 90 डिग्री, जब कोण ए 90 डिग्री के बराबर होगा तो क्या होगा? AC और BC बराबर हो जाएंगे। AC और BC बराबर हो जाएंगे। AC इक्वल BC हो जाएगा तथा AB की लंबाई जो है, चूंकि ए बिंदु कहाँ आ गया है? B पर,
ए बिंदु उठकर आ गया है बी पर, तथा ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल हो जाएगा 0। अब तो आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण जो AC है वह BC के बराबर हो गया, AB का मान 0 आ गया, नहीं तब तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आसान हो गया। तो अब निकाल दीजिए क्या, साइन 90 डिग्री, चूंकि A का मान हम कितना कर दिए हैं, A इक्वल 90 डिग्री, तो साइन का अनुपात क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, एक का 90 डिग्री मान है, तो इसके सामने BC है, यानी BC बटा कर्ण AC। तो यहाँ BC बटा AC है, और BC तथा AC दोनों क्या है, बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं BC बटा BC। अब BC का मान 1 रखेंगे तो 1/1, 2 रखेंगे तो 2/2, अगर 3 रखेंगे तो 3/3, यानी साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब देखिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री B/H होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन होगा कोण A के लिए, AB, आधार बटा कर्ण AC हो जाएगा। अब AB का वैल्यू यहां जब 90 डिग्री हो रहा है कोण A, तो AB कितना हो जा रहा है, 0। तो AB 0 बटा AC इक्वल BC, यहाँ AC को BC भी लिख सकते हैं, चूंकि AC इक्वल BC है, तो 0/BC। अब BC का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, जो भी रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 0/1 या 2 क्या हो जाता है, 0। अब देखिए tan 90 डिग्री, तो tan का अनुपात क्या होता है, P/B, यानी लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें, कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB। तो BC बटा ये 0 है, AB का मान कितना है, 0, तो 0। अब BC का मान यदि 1 रखे तो 1/0, 2 रखे तो 2/0, जितना रखेंगे उतना बटा 0। तो इसका मतलब है यह क्या होगा, अपरिभाषित होगा। यदि यह चीज़ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे पूर्व के वीडियो में देखें कि 1/0 या 2/0, 3/0 इक्वल अपरिभाषित क्यों होता है, ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब जो है इसमें 3 जो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है यह निकल गया। अब जो 3 और क्रमशः इसके जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उसको हम बता रहे हैं। अब देखिए, अब साइन का व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल क्या होता है, कौशिक होता है। तो कौशिक 90 डिग्री, तो साइन का मान था 1, तो इसको उल्टा करेंगे तो भी 1/1 यानी 1 होगा, या इसको कौशिक 90 डिग्री को 1/sin 90 डिग्री लिख दीजिए, तो क्या होगा 1/1 इक्वल 1। उसके बाद होता है कॉस का होता है सेक, तो सेक 90 डिग्री, तो कॉस का मान 0 है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, सेक 90 डिग्री है तो 1/cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो 1/0। तो 1/0 आपको बतलाए थे पूर्व के वीडियो में कि 1/0 ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, ये अपरिभाषित होगा। अब रहा कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री को कैसे लिख देंगे हम, 1/tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान क्या है, अपरिभाषित है, अर्थात इसको ऐसे समझिए आप कि 1 ये tan का मान अपरिभाषित है, तो इसको 1/0 अपरिभाषित को लिख देंगे हम 1/0, ये अलग भिन्न है, यानी 1/1 गुना 0/1 इक्वल 0, यानी कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। इसको आप ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, 3 मूल अनुपात होता है और 3 जो होते हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
तो इस तरह आपको हम बता दिए 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें यही ध्यान रखना है कि 0 डिग्री में लंब जो था, 0 डिग्री का जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे तो लंब वहां 0 हो जाता था, इसमें आधार 0 हो गया है।